सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी विद्यार्थियों को मेरी शुभकामनाएं। सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, ढेर सारी दुआएं और बहुत सारा आशीर्वाद। गुरु महाराज कृपा करे, ईश्वर कृपा करे। मेरे टीचर्स से और बड़ों से जो मैंने सीखा है, उन्होंने मेरे दिल दिमाग पर एक गहरा असर छोड़ा है। उनकी दी हुई सीख मुझे आज आप सबके सामने खड़े होने का योग्य बना रही है। कुछ मैं बोल पा रहा हूँ, इसलिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। देखिए, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, पर ज्ञान का प्रेमी जरूर हूँ और उससे सीखता भी हूँ। शिक्षा का महत्व हमने बचपन से ही देखा। आज शिक्षक दिवस है। आज मैं सभी शिक्षकों को एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग किसी तरह सिलेबस को पूरा ना करें। ऐसा ना करें, किसी तरह सिलेबस को पूरा कर दिया जाए, खाना पूर्ति हो, ये नहीं। शिक्षक स्वयं स्वाध्याय करे। मेरे विद्यार्थियों को अच्छा से अच्छा मैं पढ़ाऊं और अच्छी तरह से मैं तैयार करूं, ये निष्ठा शिक्षकों में होनी चाहिए। ये हुआ करता था जब शिक्षक गुरु रहते थे, गुरु हुआ करते थे। आजकल समस्या ये हो गई कि शिक्षक नौकर हो गए। क्या करते हो आप? बोले मैं शिक्षक की नौकरी में हूं। शिक्षक नौकर नहीं होते, शिक्षक गुरु होते। लेकिन शिक्षक ने ही अपना स्टेटस एकदम कम कर दिया। नौकरी कर रहा हूं मैं, माफ करना, लेकिन गुरु पढ़ाते तब तक इस देश में गुरु पैदा हो रहे थे। जब से नौकरों ने पढ़ाना शुरू किया, नौकर ही पैदा हो रहे हैं। जो पढ़ाएगा वो वैसा बनाएगा। समाज भी शिक्षक को नौकर न माने, शिक्षक अपने आप को नौकर न माने, गुरु की स्मृति के साथ में रहे, गुरु के गौरव के साथ में रहे। मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए मुझे कुछ मिल रहा है, ये बात अलग है, लेकिन कुछ मिले तो पढ़ाऊं, और कभी कभी तो मिलना चाहिए। मैं पढ़ाऊं चाहे नहीं पढ़ाऊं, ये हाल है। ऐसा नहीं, ये हमारा स्तर गिरता चला गया। अंग्रेजों ने शिक्षकों को नौकर बना दिया, मानसिकता नौकर की, और जो पढ़ाई पूरी करके निकलते हैं उनकी भी मानसिकता नौकरी की ही। जैसे ही डिग्री लेके बाहर निकला, अब बोले अब नौकरी, किसी तरह नौकरी मिल जाए बस। मानसिकता हमारी नौकर वाली हो गई है बनने की। तो शिक्षक को हो तो शिक्षक के रूप में जिम्मेदारी का निर्वहन करो अच्छी तरह से। आप पर जिम्मेदारी ज्यादा है। एक पुल गलत बन जाए तो कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होती, जनहानि होती है, कुछ लोग मरते हैं, दुख की बात है। एक डॉक्टर बेईमानी से डॉक्टर बन जाए तो पूरे जीवन में 100-200 लोगों को जल्दी यमराज के पास पहुंचने या इंद्र के पास पहुंचने की व्यवस्था करता है। लेकिन एक अध्यापक गलत हो जाए, एक अध्यापक अपना काम ठीक से न करे, एक अध्यापक केवल ये सोचे कि मैं वेतन के लिए काम कर रहा हूं, तो मानिए कि वो ऐसी पीढ़ियां तैयार कर देता है जो देश आगे जा सकता है या पीछे जा सकता है। तो सब अध्यापकों, आपके पास जिम्मेदारी, ये नहीं कि आज शिक्षक दिवस है, लेकिन वर्तमान समय में देखने में आ रहा है कि शिक्षक, अभिभावक एवं छात्र, इन तीनों में समन्वय की, सामंजस्य की कमी है। सबसे निवेदन है शिक्षक, अभिभावक एवं छात्र से और शिष्य से भी। देखिए, गुरु और शिष्य का संबंध बिल्कुल अलग होता है। गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है, दोनों के बीच का आंतरिक संबंध होता है, उसमें अभिभावक की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अभिभावक एक बार शिष्य को गुरु के चरणों में अर्पित कर देते हैं, शिष्य गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है, और गुरु शिष्य के जीवन को गढ़ना शुरू कर देते हैं, उसे अकिंचन से महान बना देते हैं, पामर से परमेश्वर बना देते हैं। तो गुरु और शिष्य का संबंध तो बहुत ऊंचा है। शिक्षक छात्र के संबंध को मैं कतई गुरु और शिष्य के रूप में नहीं
मानता, क्योंकि ना आज के शिक्षकों में गुरु की गरिमा है और ना आज के छात्रों में ऐसा भाव, क्योंकि वर्तमान में शिक्षा पूरी तरह अर्थ करी हो गई है, ये तो प्रोफेशन हो गया। इसलिए शिक्षक है जो शिक्षा कर्मी है, शिक्षा का काम करता है, पढ़ाना सिखाने का काम करता है, अध्यापन का काम करता है, वो शिक्षक। लेकिन अगर अध्यापक या शिक्षक की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है, वो अगर ठीक ढंग से अपने भूमिका को निभाए तो अपने पढ़ने वाले बच्चों को न केवल उसके बौद्धिक विकास में निमित्त बने, अपितु उनके भावनात्मक विकास में भी कारण बन सकते हैं। वो उनका चारित्रिक विकास कर सकते हैं, नैतिक विकास कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी शिक्षक है वो चरित्रवान हो, उनकी दृष्टि अर्थकरी न हो, वो अध्यापन का कार्य करे और ज्ञान के साथ साथ संस्कार भी दे। ज्ञान के साथ संस्कार कैसे? संस्कार गढ़ना चाहिए। अगर हम संस्कार गढ़ें तो उसकी छाप पड़ती है। जो शिक्षक खुद व्यसनी होगा, मद्यपायी होगा, धूम्रपान करता होगा, गुटखा मसाला खाता होगा या अन्य प्रकार के कदाचारों से जुड़ा होगा, तो वो चाहे कि उसके छात्र पर उसका कोई असर पड़े तो शायद ये संभव नहीं है। तो शिक्षक को खुद चरित्रवान बनना पड़ेगा। छात्र को चाहिए कि वो शिक्षक का बहुमान करे, क्योंकि शिक्षा कोई साधारण चीज नहीं है कि मनुष्य की जीती जागती दो ही आंखें हैं, याद रखिएगा, अंक और अक्षर। अन्यथा आंख के नाम पर केवल दो छेद हैं। बहुत गहरी बात है, इसे समझिए और ध्यान से सुनिए। मनुष्य की जीती जाती केवल दो ही आंखें हैं, अंक और अक्षर। अन्यथा आंख के नाम पर केवल दो छेद हैं, बस। तो इस अंक और अक्षर को प्रदान करने वाले यदि कोई है तो वो शिक्षक हैं। तो छात्रों को सारे जीवन शिक्षक का बहुमान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, तभी कुछ वो सीख सकते हैं। भले लौकिक ही सही, पर ज्ञान तभी मिलता है जब विनय होते हैं। तो छात्रों में विनय का भाव होना चाहिए और अभिभावकों को चाहिए, अभिभावक जो हैं, कि वे अपने बच्चों के पढ़ाई के प्रति जागरूक रहें, तो उनके संस्कारों के प्रति भी ध्यान दें। जो वो पढ़ करके आए उसे जीवन में गढ़ने का मार्ग प्रशस्त दें, करें। ऐसा न हो कि वो पढ़ करके कुछ आए और घर में उसको कुछ आप दें, तो मामला उल्टा पुल्टा हो जाता है। कि स्कूल में एक बच्चा गया, शिक्षक ने पढ़ाया, सदा सत्य बोला करो। घर आया बच्चा, मकान मालिक किराया वसूलने के लिए जब आया तो पिताजी को खोजा, पूछा पिताजी कहाँ है? पिताजी, बेटे ने जाके पिता से पूछा, पिताजी बाहर एक सज्जन आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, क्या करूं? कहा कह दो घर पर नहीं हूं। दूसरे दिन बच्चा फिर स्कूल गया और फिर उसे पढ़ाया गया, सब जीवों से प्रेम करो। घर फिर आया बच्चा, देखा किसी बात पर उसकी माँ और पिता आपस में झगड़ रहे थे। तीसरे दिन फिर स्कूल भेजा गया और स्कूल में पढ़ाया गया, सब जीवों पर दया करो। जब बच्चा घर आया, देखा उसका बड़ा भाई एक लाठी से अपाहिज भिखारी को खदेड़ रहा था। चौथे दिन उसे स्कूल जाने के लिए कहा गया तो बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, पिताजी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां ठीक नहीं पढ़ाया जाता, वहां पढ़ाई ठीक नहीं होती। मैं समझता हूं सारी बातें स्पष्ट हो गई होगी। इसलिए शिक्षक, छात्र और अभिभावक तीनों को बहुत ध्यान रखना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए।